वेलकम टू द कंप्लीट मेडिकल सॉल्यूशन। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि मैम मैं बायोकेमिस्ट्री के कुछ टॉपिक करा दीजिए। तो आज आप लोगों का बायोकेमिस्ट्री में थायराइड फंक्शन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि जो थायराइड फंक्शन टेस्ट होता है, थायराइड ग्लैंड क्या होती है और थायराइड फंक्शन टेस्ट कौन कौन से होते हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में देखते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट आर ए सीरीज ऑफ ब्लड टेस्ट यूज टू मेजर हाउ वेल योर थायराइड ग्लैंड इज वर्किंग। थायराइड फंक्शन टेस्ट ब्लड टेस्ट करने की एक सीरीज होती है जिससे मेजर करते हैं कि हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं। तो ये जो टेस्ट होता है इसमें ब्लड यानी कि ब्लड को प्लेन वायल में लेते हैं और देन उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं और जिसमें सेपरेट सीरम को से ये टेस्ट लगाए जाते हैं। थायराइड फंक्शन टेस्ट जो होते हैं वो सीरम से लगाए जाते हैं लेबोरेटरी में। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज द थायराइड। थायराइड क्या होता है? थायराइड इज ए 2 इंच लॉन्ग बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होती है। थायराइड जो होती है वो 2 इंच लॉन्ग और बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होती है, लोकेटेड इन ए फ्रंट ऑफ द नेक बिलो द लैरिंग्स। तो ये लोकेटेड कहाँ होती है? ए फ्रंट ऑफ द नेक बिलो द लैरिंग्स। तो ये नेक के फ्रंट और लैरिंग्स के नीचे लोकेटेड होती है। थायराइड अवेलेबल टेस्ट इंक्लूड द T3, T4 एंड TSH। थायराइड अवेलेबल जो टेस्ट इंक्लूड होते हैं वो कौन कौन होते हैं? T3, T4 एंड TSH। It is responsible for helping to regulating many of the body's processes such as metabolism, energy generation and meat। नेक्स्ट है T3 जो थायराइड फंक्शन टेस्ट T3, T4, TSH होते हैं। तो T3 जो होता है जिसका वो पूरा नाम होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन, जिसमें आयोडीन के 3 एटम प्रेजेंट इन्वॉल्व होते हैं। और ये T3 जो हार्मोन्स होता है वो सिक्रेटेड कहाँ से होता है? तो थायराइड ग्लैंड से होता है। जिसकी नॉर्मल रेंज की बात करते हैं तो नॉर्मल रेंज क्या होती है? इसकी नॉर्मल रेंज 0.60 टू 1.81 नैनोग्राम पर मिलीलीटर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं T4 के बारे में। तो T4 जिसका पूरा नाम होता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन, जिसको थायरोक्सिन हार्मोन्स भी बोलते हैं। ये भी थायराइड ग्लैंड से ही सिक्रेट होता है, जिसकी नॉर्मल रेंज होती है 5.0 टू 12.0 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर। क्लियर? जहाँ पर भी आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग तुरंत कमेंट कर सकते हैं कभी भी। नेक्स्ट बात करते हैं TSH। TSH क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है, जिसकी नॉर्मल रेंज होती है 0.35 टू 5.50 माइक्रोलीटर पर मिलीलीटर। क्लियर? तो ये सारे चीज़ें जो होती हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसको नोट डाउन कर लिया करें। T3, T4, TSH। T3, T4, TSH नॉर्मली लेबोरेटरी में पूछ देते हैं कि नॉर्मल रेंज क्या होती है। तो इनकी हर एक बुक में अलग अलग रेंज दी रखी है, तो आप लोग एवरेज से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म जिसमें थायराइड जो होता है वो डिक्रीज थायराइड की मात्रा डिक्रीज होने लगती है। इफ़ योर थायराइड ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस एनफ ऑफ दीज हार्मोन्स यू मे एक्सपीरियंस सिम्टम्स।
तो इसमें क्या होता है कि यदि हमारे शरीर में ये ग्लैंड हार्मोन्स को एनफ अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं करेंगी तो कुछ सिम्टम दिखाई पड़ते हैं, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म में, जैसे वेट गेन, लैक ऑफ एनर्जी, स्लो हार्ट रेट एंड डिप्रेशन, गोइटर, फैटिग, irregular period. This condition is hypothyroidism. तो हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म में यदि हमारे शरीर में ये ग्लैंड जो है वो हार्मोन्स को एनफ अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं करेगी, जितना प्रोड्यूस करना चाहिए उतना नहीं करेगी, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म जिसमें सिम्टम क्या रहेंगे? वेट गेन होगा, लैक ऑफ एनर्जी, स्लो हार्ट रेट एंड डिप्रेशन, गोइटर, फैटिग एंड कॉन्स्टिपेशन एंड इरेगुलेशन पीरियड होंगे। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म। इस कंडीशन को क्या कहेंगे? हाइपोथायरॉयडिज्म कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है? इफ़ योर थायरॉयड ग्लैंड प्रोड्यूस टू मैनी हार्मोन्स, इफ़ योर थायरॉयड ग्लैंड प्रोड्यूस टू मैनी हार्मोन्स, यदि ज़्यादा अमाउंट में थायरॉयड हार्मोन्स प्रोड्यूस करने लगेगी, हमारी जो थायरॉयड ग्लैंड है वो ज़्यादा अमाउंट में, मतलब जितना करना चाहिए उससे ज़्यादा अमाउंट में हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने लगेगी, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। इसमें क्या सिम्टम दिखेंगे? वेट लॉस होगा, हाई लेवल ऑफ एंजाइटी एंड सेंस ऑफ बीइंग ऑन ए हाई। तो इसमें जो सेंस होती है वो कैसी हो जाती है? हाई हो जाती है। नेक्स्ट, रैपिड हार्ट रेट और डिफ़िकल्टी एंड स्लीपिंग, डिफ़िकल्टी होगी स्लीपिंग में, एंड लॉस ऑफ फ्रीक्वेंट पीरियड, इनफर्टिलिटी, डायरिया। दिस इज कॉल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं इसके टेस्ट की। तो टेस्ट क्या? ए ब्लड ड्रॉ ऑल्सो नॉन एज वेनिपंक्चर इज ए प्रोसीजर एट ए लैब। तो ब्लड को हम वेनिपंक्चर के थ्रू लेते हैं, प्रोसीजर हम लैब में परफॉर्म करते हैं। तो ये जो टेस्ट होता है वो क्या होता है कि ब्लड को हम वेनिपंक्चर के थ्रू लेते हैं एंड प्रोसीजर हम जो होती है उसको लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH की फुल फॉर्म भी पूछ दी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH इज रिलीज्ड बाय इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो TSH जो होता है वो रिलीज्ड होता है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। The TSH test measure the amount of TSH a person pituitary is secreting. Next, it is most accurate test for diagnosis of hypothyroidism. तो जो TSH होता है मेजर करता है कि पर्सन में पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो कितनी अमाउंट में हार्मोन सिक्रेट कर रही है। TSH थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं जिससे T3 और T4 हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। TSH स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस T3 एंड T4। तो इसमें होता क्या है कि TSH टेस्ट मेजर करता है कि जो पर्सन में पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट हो रही है वो कितने अमाउंट में हार्मोन्स को सिक्रेट कर रही है TSH को,
और इट इज मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। यह मोस्ट एक्यूरेट जो टेस्ट होता है हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म की डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। TSH स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस T3 एंड T4। TSH थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं जिससे कि T3, T4 हार्मोन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज की बात करते हैं तो इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 0.35 to 5.5 म्यू लीटर पर मिलीलीटर होती है। नेक्स्ट T3, T4 मेजर हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड इज थायरोक्सिन T4 बिकॉज इट कंटेन 4 आयोडीन एटम्स। जो मेजर हार्मोन सिक्रेटेड होते हैं थायराइड ग्लैंड से इज थायरोक्सिन बिकॉज इट कंटेन आयोडीन के 4 एटम। तो थायरोक्सिन में आयोडीन के कितने एटम प्रेजेंट होते हैं? 4 एटम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट T4 इज कन्वर्टेड टू T3 ट्राईआयोडोथायरोडीन बाय रिमूवल ऑफ 1 आयोडीन एटम। यदि T4 से T3 को कन्वर्ट करते हैं तो उसमें से 1 आयोडीन का एटम को रिमूव कर देते हैं जिससे T3 ट्राईआयोडोथायरोडीन प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट सम ऑफ योर T4 एग्जिट एज फ्री T4। तो कुछ जो T4 होते हैं वो हमारी बॉडी में फ्री T4 की तरह एग्जिट करते हैं। फ्री द मीन्स इट हैज नॉट बॉन्डेड टू प्रोटीन इन योर ब्लड। तो जो T4 होते हैं हमारी बॉडी में जो फ्री मूव करते हैं तो फ्री T4 का मतलब ये हमारे बॉडी में प्रोटीन से बाइंड नहीं होते हैं और हमारी बॉडी में फ्रीली मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट है हाउ ईवर मोस्ट ऑफ द T4 इन योर ब्लड स्ट्रीम एंड बाउंडेड टू प्रोटीन बिकॉज T4 एग्जिट इन 2 फॉर्म्स इन योर बॉडी। तो इस टाइप का जो T4 होता है जो हमारी बॉडी में अवेलेबल होता है उसे टिश्यू और हमारी बॉडी यूज करती है। नेक्स्ट देयर आर 2 काइंड्स ऑफ T4 टेस्ट। तो T4 टेस्ट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक टोटल T4 टेस्ट होता है, ये फ्री T4 टेस्ट होता है। टोटल T4 टेस्ट होता है जो बाइंड विद प्रोटीन इन ब्लड स्ट्रीम। तो ब्लड स्ट्रीम में ये प्रोटीन से बाइंड करता है जिसको T4 कहते हैं, और जो फ्रीली मूव करता है यानी कि प्रोटीन से बाइंड नहीं होता है जिसको फ्री T4 कहते हैं। T4 is converted to T3 by removal of 1 iodine atom. T4 से जब एक आयोडीन एटम रिमूव कर देते हैं तो ये T3 में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट T3 टेस्ट आर ऑफ्टन यूजफुल टू डायग्नोसिस हाइपोथायरॉयडिज्म। T3 टेस्ट हाइपोथायरॉयडिज्म की डायग्नोसिस के लिए यूजफुल होता है। Abnormally high level of T3 are common in pregnant women and those with liver disease. तो abnormally high level of T3 pregnant women और कोई liver disease हुई हो उस टाइम पर होता है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ T3 and T4।
मेटाबॉलिज्म, फिजिकल डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट, help the liver to function properly, help the muscles to function properly, help the heart to function properly. Increase T3 T4 लेवल। जब T3 और T4 का लेवल इंक्रीज होने लगता है तो क्या डिजीज हो सकते हैं? ग्रेव्स डिजीज, हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है, थायरॉयडाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ थायरॉयड एंड गॉटर, ये सारी कंडीशन हो सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिक्रीज थायराइड T3 एंड T4 लेवल। जब T3 और T4 का लेवल डिक्रीज होने लगता है तो डिजीज हो जाती हैं, जैसे हाशिमोटो डिजीज है, पिट्यूटरी एबनॉर्मलिटी है, तो ये सारी डिजीज हो जाती हैं। तो हमारा जो थायराइड फंक्शन टेस्ट है जिसमें T3 T4 TSH हार्मोन की नॉर्मल रेंज जो होती है, नॉर्मल रेंज वो T4 की 5.0 से 12.5 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर होती है। T3 की बात करते हैं तो 0.60 से 1.81 नैनोग्राम पर मिलीलीटर होती है। तो ये हमारा थायराइड फंक्शन टेस्ट था जो कंप्लीट हो चुका है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि नेक्स्ट जो क्लास हो वो किस टॉपिक पर कराई जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।